स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कशिया फ्रॉम स्टडी ग्लोबल फैसलाबाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट को किस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए फर्दर स्टडी के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इनकी ईच एंड एवरीथिंग। तो आज हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर हुसनैन, जो हमारे इस वीडियो में क्यूरी को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए किस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए? आजकल तो ज़्यादातर स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट जाना चाहता है। आपको पता है कि यूरोपियन साइड है, यूके, यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट की सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जितनी जल्दी हो सकता है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं अभी बात करूँ करंटली सिचुएशन की पाकिस्तान, तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे स्टूडेंट डेस्टिनेशन है स्टडी वीज़ा के लिए वो है यूके। इसी वजह से बेटर है कि जो बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो है इतना ख़ास नहीं है पाकिस्तान से, और डिग्री लेंथ बहुत शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री से, और प्रोसेसिंग टाइम बहुत शॉर्ट है। जल्दी आप अपनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं, और इतना कोई टाइम लेंथ ही नहीं होता कि चीज़ें आपको जी इधर से ऐसे स्टार्ट होगी वैसे होगी, और आपको एक पूरा पैटर्न दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो सर, ये स्टूडेंट अदर कंट्री के यूके को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं? यूके को इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप देखते हैं ना कि स्कॉलरशिप को लेके, बजट को लेके, हमारा जो मेन चीज़ यही होती है कि हमारा बजट कम से कम हो और इसके अलावा हमें स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिले। तो जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो एक तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में। और अगर मैं इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, स्कॉलरशिप भी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। वो 40 to 50% तक भी दे सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, उसकी GPA अच्छी है। लेकिन सर, स्टूडेंट का मिनिमम बजट कितना होना चाहिए ना यूके के लिए? अगर मैं अपनी एक रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर बजट देखा जाए तो यूके का 30 to 35 लाख मिनिमम आपका होना चाहिए, क्योंकि इससे कम आपका होता नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी इसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट और आपकी IHS होती है, वीज़ा भी होती है, सारा बजट मिला के तकरीबन इतना होना चाहिए आपको। सर, स्टूडेंट को इनिशियल डिपॉजिट अदर कंट्री के साथ यूके में कितना मतलब यूके अगर देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी वो 30% भी लेती है, जैसे 3 से 4 हज़ार वाली भी होती हैं। कुछ होता है कि 50% तक भी चार्ज करती हैं। 50% तक तो नॉर्मली है कि यूनिवर्सिटी लेती है, तो वो हर स्टूडेंट पे कर लेता है अपने बजट में रह के। ठीक है सर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके कितने ही टेक ऑफर करेंगे, मेजर टेक कौन सा है? इसमें मेजर अगर देखा जाए तो 3 ही टेक होते हैं साल में। यूके में अगर देखते हैं तो यूके में 1 जनवरी होता है, मई होता है, सितंबर होता है। जो सबसे बड़ा और इनका मेजर इंटेक होता है वो होता है सितंबर इंटेक। सितंबर इंटेक में ऑल ओवर दी यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन होती हैं। उसमें हर तरह का कोर्स होता है, हर तरह की फील्ड्स ओपन होती हैं जिसमें हर स्टूडेंट कहता है मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो छोटे इंटेक्स होते हैं जैसे जनवरी और मई होते हैं, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जिनके सम केसेस में या सम कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन सर, मेरी टेक में ये था कि स्टूडेंट ना विदाउट इंग्लिश टेस्ट एडमिशन ले सकता था, तो क्या सितंबर इंटेक में भी ऐसे वो ले सकते हैं? अभी मैं करंटली बात करूँ तो सिचुएशन की अभी पाकिस्तान में जो चल रही है, अभी स्टूडेंट के पास साइंस वगैरह तो होता भी नहीं है, पहले भी होता भी नहीं होता, तैयारी करता है फिर प्रिपरेशन करके तो जाता है। अभी जो मैं अगर बात करूँ तो मेन चीज़ सबसे नियर तो चूज़ करना चाहिए जो आपके पास सबसे नियर चीज़ है, क्योंकि फर्दर अगर आप सितंबर की बात करो तो वो ज़्यादा दूर चला जाता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी अभी ओपन है, कुछ अभी ओपन होनी है। तो अभी जो करंटली अभी मई की बात करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं तो आपको MOE की बेस पे भी एडमिशन देती हैं, कुछ है कि आपको कहते हैं जी इंग्लिश टेस्ट चाहिए होगा। तो अगर आप मई के लिए भी जाना चाहते हो तो बेटर है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपना प्रोसेस मई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कुछ बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कैडबरी क्रैसेंट यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, BBP यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लंदन है, क्वांटी यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, कुछ ये यूनिवर्सिटी अपना मेन टेक ऑफर कर रही है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है? डेफिनेटली अगर आपके पास आपकी सारी चीज़ें मीट कर रही हैं, इंग्लिश टेस्ट वगैरह नहीं भी है, तो आप इनमें किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं तो आप जा सकते हैं। सर, हमें ये भी सुनने में आ रहा था कि यूके ने PSW क्लोज कर दिया, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये इस बात में मैं आपको करता हूँ कि PSW कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अभी अगर सिचुएशन देखी जाए तो PSW भी न्यूज़ आ रही है कि ये बंद होगा, बट इस तरह का कोई नहीं है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाते हो, यूके की वेबसाइट पे भी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है।
क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम उनकी अपडेट हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डिपेंडेंट को क्लोज़ किया है, PSW को क्लोज़ नहीं किया उन्होंने, ना ही वो क्लोज़ करेंगे। आपको पता है कि अगर एक स्टूडेंट है उसने मास्टर्स किया है या बैचलर किया है या कर रहा है, करने के बाद अगर वो करना चाहता है आगे तो वो PSW ही लेता है। और PSW यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट है, वो उनकी पॉलिसी है कि आपने डिग्री कंप्लीट की है तो वो आपको PSW ऑफर करेगी। लेकिन सर जो स्टूडेंट चले जाते हैं यहाँ से, तो एग्जाम्पल ये लेते हैं कि वो जाके अदर अपने स्टेटस अपडेट करते हैं कि हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे यूपी नहीं आना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, स्टडी पर्पज़ पे आपका वीज़ा लगा है, तो आप ड्यूरिंग स्टडी अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच करने की उन्होंने आपको परमिशन ही नहीं दी। आप उनकी साइट पे जाके चेक करेंगे ना तो वो आपको सारे रूल्स बता देंगे। अगर आप स्विच करेंगे तो आपको PSW नहीं मिलेगा, आप अगर डिग्री स्विच करेंगे हम आपको इलीगल करार दे देंगे, हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। तो बेस्ट है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो पहले। अगर जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो PSW तो आपको मिलेगा ही। और रही बात जॉब की, जॉब जो होती है वो आपको पता है कि ड्यूरिंग स्टडी आपको पार्ट टाइम अलाउ होती है। पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसे भी पता होता है कि मैंने स्टडी के साथ जॉब भी करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रिमेनिंग फीस भी पे करनी है। मेजर स्टूडेंट पे आके फंस जाता है जी, वहाँ पे फ़ीस कैसे मैनेज होगी। अगर आप यहाँ से 50% पे करो तो आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस वहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब जो पार्ट टाइम होती है ना, वहाँ पे आप इजीली अपनी अर्निंग करके अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो जॉब भी मिल जाती है पार्ट टाइम, जितनी वहाँ पे ऑफ़र होती हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आप हमें यूके की जो फीस है तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट भी देती है? वही बात पहले वाली कि अगर आप अपनी 50% क्लियर कर दो तो यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेती हैं इनरोलमेंट, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव करके जाओगे यार मैंने इधर से 50% पे करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इनरोलमेंट पे होगा। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है कि जी आपने अपनी 50% क्लियर करनी है एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। और मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट इनरोलमेंट वाली यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहिए जिसकी 50% के बाद इनरोलमेंट होगी। सर जो स्टूडेंट इनरोलमेंट होती है यहाँ से चले पे करके फिर तो वहाँ जाके फर्दर फॉरन कर देते हैं इनरोलमेंट, या फिर नहीं, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इनरोलमेंट होती भी है तो आप जैसे अपने कोर्स स्टार्ट डेट से पहले जाते हो, जैसे मई है तो अप्रैल में ट्रैवल करोगे, सितंबर है तो आप अगस्त में ट्रैवल करोगे, क्योंकि आप बिफोर कोर्स स्टार्ट डेट आपको एक मंथ पहले ट्रैवल प्लान किया जाता है यूनिवर्सिटी भी और यूके की जो इन्विटेशन है। तो एक मंथ अगर आप पहले ट्रैवल करते हो तो आप अपनी इनरोलमेंट ऑनलाइन तो आप इधर से करवा सकते हो। बाकी रही बात कोई फ़ी वगैरह की तो आप वहाँ पर जाकर पे कर सकते हैं, वो भी आपको यूनिवर्सिटी 1 मंथ तक का टाइम देती है कि आप अपनी इनरोलमेंट कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सर यूके की हर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट देती है या फिर कुछ यूनिवर्सिटी? डिफरेंट है, उसमें आप सिलेक्टिव कर सकते हो किसमें जाना है। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे, आपने हमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारे क्यूरीज को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।